आइए हम जो अभी बासनी कीर के बारे में जो जानकारी दे रहे थे, हाँ और बासनी कीर बासनी कीर हाँ और बाबरी से बासनी कीर और बासनी कीर से भैंसादेव और भैंसादेव से शिवपुर, इन रास्तों के बीच में नदियाँ हर समय बाधक बनी है। जैसा कि मैंने अभी विधायक महोदय से और सांसद महोदय से निवेदन किया हूँ कि किसानों के हल के लिए और माँ नर्मदा के सीधे दर्शन के लिए इन पुलों को ऊंचा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में शिवपुर को तहसील का दर्जा दिया जाएगा और तहसील बिल्डिंग बन चुकी है। प्रशासन के पास में अभी अच्छे अधिकारियों की और कुछ और व्यवस्थाओं की पूर्ति नहीं हो पाई, इसीलिए शिवपुर को तहसील से अभी वर्तमान में वंचित रखा गया। आज हम बासनी कीर एक विशेष मुलाकात में आए हैं। बाबा जी का हमें परिचय तो नहीं है, पर जैसा कि हमारे अभिन्य हमारे वरिष्ठ जिन्हें राम भरोज जी पड़ियाल जी के नाम से जानते हैं, एक दिन एक विशेष स्थान पर बाबरी में मुलाकात हुई और उन्होंने बाबा जी के दर्शन के बारे में जानकारी दी, और तब से मेरा दिल बाबा के दर्शन के लिए भटकता रहा। और इसी भटकन में कल तपोवन भी पहुंचा। मैं उस बाबा के भी दर्शन के लिए 9 सालों से मैं प्रयास कर रहा था, पर माँ नर्मदा की कृपा नहीं हुई, हनुमान जी की कृपा नहीं हुई, और जब कृपा हुई तो कल बाबा के दर्शन के लिए मैं पहुंचा और देखा बहुत ही पवित्र और अमृत मूर्ति माँ नर्मदा के तट पर विराजमान है। और वहाँ पर वो वृद्ध मूर्ति, केले के पेड़, सब्जियों का उगाना, पानी और सभी व्यवस्था उनकी स्वयं की है। और कोई भगत को वो वहाँ ज़्यादा देर रात रुकने नहीं देते हैं, बोले आप अपने अपने परिवार के साथ रहिए, हम चोलाधारी हैं, हम ही यहाँ रहेंगे, आप जाइए करके। और मैं गया, मेरा भी उन्होंने स्वागत किया। बाबा ने चाय का आमंत्रण दिया, मैंने स्वीकार इसलिए नहीं किया कि मैं कुछ ही देर पहले चाय पी के गया था, इसीलिए शरीर को ध्यान में रखते हुए मैंने मना किया। आज हम बासनी कीर आए हैं बाबा के दर्शन के लिए, और हम बाबा के दर्शन आपको लाइव कर रहे हैं। भव्य मूर्ति है। अब इनका परिचय जो है वो तो हम माँ नर्मदा के आशीर्वाद से पड़ियाल जी से लेंगे। और चूँकि बाबा अपना स्वयं का परिचय दे वो मैं ठीक नहीं समझ रहा था, क्योंकि वो हमारे इस गांव में अभी हमारे अतिथि हैं, और अतिथि से आतिथ्य में कुछ जानकारी लेना अशोभनीय है, संस्कार विहीन है। हमारे गुरु का कहना है अतिथि आया है तो भगवान का रूप है, भजन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और उनकी दान दक्षिणा की व्यवस्था कीजिए। आज हम कैमरे को इस समय पड़ियाल जी के सामने लेके जा रहे हैं। पड़ियाल जी इस गांव की एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति है। समय समय पे उन्होंने गांव के विकास में अपना योगदान दिया। जो लोग बिगड़े हैं उनको सुधारने का भी प्रयास किया है, और स्वयं किसान भी है और एक भगत भी हैं, एक दर्शन अभिलाषी भी हैं, और कीर समाज से हैं और भरे पूरे परिवार से भी हैं। आज इन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, हमारी टीम को आमंत्रण दिया, इसके लिए मैं भाई साहब का दिल से आभार करता हूँ, और हमारी पूरी टीम जो 380 लोगों की जो टीम है उनका भी आभार करता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय चैनल के जो अभी उद्घाटन होने जा रहा है उसमें भी 1500 लोगों की टीम है, उनकी तरफ से भी मैं पड़ियाल जी का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा राम भरोज जी बानिया। भाई साहब आपके पिता का नाम? काशी राम जी। पिता हैं आपके भी? वे स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया। माता जी का? माता जी का भी हो गया। अच्छा, तो आप कितने भाई हैं आप लोग? ये अकेला ही हूँ, 3 लड़के हैं। नहीं, मैं जितना बोलूँ। हाँ, आप अकेले हैं? अकेले। और आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां? 2 लड़के। सबकी शादी कर दिया? सब बाल बच्चे वाले। बाल बच्चे वाले हैं। अच्छा, आप इस गांव में जन्म हुआ आपका? हाँ। और आपके पिता का जन्म? यही हुआ, बहुत दिनों से है। मतलब ये चौथी पीढ़ी चल रही है आपकी? 7वीं। देखिए 7वीं पीढ़ी के इंसान कितने मस्त और तंदुरुस्त हैं। मूछ भी देखिए इनकी हिंदुस्तान की योग्य है। ऐसे मूछ वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि कल हमें गांधी टोपी वाले मिले थे,
और परसों भी जब कावड़ यात्रा निकाले थे उस दरमियान खड़गांव में भी हमको एक टोपी वाले दादा मिले थे। उनकी मूछें भी ये मान के चलिए कि लाजवाब थी, और मूछ और पगड़ी और धोती लंगोट ये हमारे हिंदुस्तान का संस्कार है। पैंट शर्ट बुशर्ट ये अंग्रेज़ों ने हमको दे के गए हैं। आज़ादी अभी पूरी मिली नहीं है हमें, और जिस दिन हम धोती और कुर्ते में आएंगे उस दिन हम इस हिंदुस्तान के आज़ाद हिंद फौज के सदस्य कहलाएंगे। बाबा जी के बारे में क्या परिचय है इनका? बाबा जी परकमावासी है हाँ हाँ और अच्छे संत हैं। जी। इन्होंने कहा वृद्धावस्था हो गई, कहीं भी अच्छा मुकाम हो, तो हमने कहा आप बाबा के पास डटो, जो हमसे बनेगी सेवा करेंगे। तो बाबा से मुलाकात कैसे हुई आपकी? ये आए थे, डिमार वाले के बाबा है, हाँ हाँ यहाँ रहते हैं और व्यवस्था नहीं है, तो मैंने कहा चलो अपने यहाँ व्यवस्था करवा देंगे। अच्छा, दीवार में वो तो नहीं जो बाल हर समय छिलवाते रहते, वो बाबा तो नहीं? नहीं वो नहीं, वो जो बजरंग, अच्छा, बजरंग दल जहाँ एक वहाँ कुछ भंडारा होता है जो हर हाँ। समय। अच्छा अच्छा अच्छा, जाता रहता हूँ मैं सब जगह। हाँ, तो वहाँ से तो वहाँ से आपका इनका परिचय हो गया। हाँ। तो इनकी सेवा में आपके गांव के लोग क्या सहयोग प्रदान करेंगे? नहीं वो देते हैं, वो चाय पानी खाना पाना आटा पीटा नहीं, जो पूरा भी गांव देता है कि कुछ लोग देते हैं? कुछ लोग देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जागरूकता आएगी धीरे धीरे, हाँ, है ना? कीर समाज से सब लोग हैं। हाँ। अच्छा, बाबा का शुभ नाम? हम बताएंगे आपको। क्या बताओ ये बाबा। लीजिए, हम बाबा के आपको दर्शन दे रहे हैं। हमारे सभी पत्रकार मित्र एवं हमारी टीम के पूरे सदस्य बाबा के दर्शन करें। जो ऑपरेटर लोग ऑपरेटिंग कर रहे हैं वे अपनी ऑपरेटिंग रोक कर बाबा के दर्शन लें, और उनकी मधुर वाणी आज आप उनके मुख से लाइव देखने का गुरुदेव, आपका शुभ नाम? सीताराम सीताराम नर्मदे हर। मैं संन्यास ले चुका हूँ। पूर्व में गृहस्थ था। मेरा नाम पूर्व में अखिलेश भार्गव, जन्मभूमि सागर जिले के मालथौन ग्राम की है। इसके बाद ललितपुर उत्तर प्रदेश में मंदिर पर पहुंच गए। काफ़ी समय वहाँ भी रहे। वहाँ का आधार कार्ड बन गया, अब ललितपुर के महाराज बोले जाते। इसके बाद भोपाल में भी अपना एक आश्रम चेताया है, बैरसिया रोड गोलखेड़ी ईटखेड़ी, जहाँ ये करोज चौराहे से जाते हैं। वहाँ भी रोड के किनारे ऐसे ही एक स्थान पड़ा था, वहाँ भी उद्धार किया अपने शरीर का सेवा करके, और आज वहाँ मंदिर बन गया। काफ़ी खुशी की बात है। अब यही सब सोच के नर्मदा जी की परिक्रमा की और 5 परिक्रमा की। 5 परिक्रमा पूरी होने के बाद कुछ मन में ऐसा विचार आया कि क्यों न नर्मदा किनारे बैठ के कोई सेवा की जाए, और उसी सेवा भाव से निकल पड़े। तो ये 5 परिक्रमा होने से ये डिमार क्षेत्र से निकलते हैं तो वहाँ कुछ भगत लोग मिलते हैं जो अति प्रेम करते हैं परिक्रमा वासियों से, बहुत सेवा करते हैं। तो मूरत सिंह कीर है जो 5 परिक्रमाओं से हमसे जुड़े हैं और सेवा करते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से उनने बुलवाया था। वहाँ डिमार में कुटी बन रही है, तो बोले संत जी हैं, आ जाइए दर्शन कर लो। तो उनके पास आए थे। अब वहाँ से यहाँ आए भैरव बाबा के पास। यहाँ आके मन लग गया। यहाँ काफ़ी कचरा गंदगी और यहाँ पे बहुत अव्यवस्थाएं फैली थी। एक धार्मिक स्थान पे बहुत मदिरापान और हिंसक प्रवृत्तियाँ यहाँ होती थी। तो यहाँ हमसे देखा नहीं गया, और हमने यहाँ थोड़ा संकल्प जाहिर किया कि यहाँ बैठ के अगर कुछ सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। तो गांव के 2-4 प्रमुख लोग हैं, जैसे पढ़ियार दादा हैं और भी कोई, तो इनसे सहमति लेके हम यहाँ बैठ गए और अपने हाथ से साफ सफाई कर रहे हैं। कुछ पेड़ भी लगा रखे हैं अभी आम वगैरह के, इसकी भी ये गाँव वालों ने वीडियो बनाई है। अपना चला रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। हम तो इसीलिए संत स्वरूप हैं कि दुनिया का उद्धार हो जाए और अच्छी सद्बुद्धि जाए। लेकिन विशेष निवेदन एक आप लोगों से करना चाहते हैं कि इस गांव के छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। नकदी
पार करना पड़ती है, बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है। वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं या मिडिल के हैं, क्या है, छोटे हैं, लेकिन वो जाते हैं साहब भीगते हुए, बादल भी कड़कता है, दुर्घटना भी घट सकती है किसी प्रकार की। तो अगर ध्यान दें शासन प्रशासन तो थोड़ा ये पुल ऊंचा करवा दें, या सरकार से कोई ऐसा वाहन दिलवा दें जिससे बच्चों को जाने में सावधानी रहे, क्योंकि पैदल जाते हैं, गांव के लोग बच्चों को पैदल भेजते हैं, इनके पास कोई साधन नहीं है, काफ़ी गरीब लोग हैं। तो एक विशेष संत के नाते हम अनुरोध कर सकते हैं देश सेवा में कि ये थोड़ा ध्यान दें। और हमारे लिए तो कुछ नहीं, हम तो साधु संत हैं, पेड़ के नीचे भी रातें निकाली हैं परिक्रमा में, कई प्रकार से अपनी परीक्षाएं दे चुके हैं। अब हम तो केवल जो हमारी लगभग उम्र 60 साल हो चुकी है, अब इसके बाद जितना भी हमें भगवान उम्र दे रहे हैं वो तो अपने बोनस में दे रहे हैं, क्योंकि आदमी की उम्र 60 साल में लगभग समाप्त हो जाती है। अब जो भी हमें समय मिलेगा तो देश सेवा जन सेवा में ही हम निकालना चाहते हैं। और संत दीक्षा भी हमने दी है। हमारे गुरु महाराज राजस्थान में विराजते हैं, अखिल भारतीय पंच निर्मोही अखाड़ा। गुरुजी का नाम? गुरुजी का नाम है श्री श्री 1008 श्री शंकर दास जी महाराज। और हमारा अखाड़ा सनकादिक अखाड़ा लोहा लंगड़ी वाल्मीकि मानस भवन के पास अयोध्या में है। और हमारे गुरु महाराज राजस्थान में विराजते हैं। शुरू स्टार्टिंग में हम अखिल भारतीय पंच निर्मोही अखाड़ा रामघाट चित्रकूट के मार्गदर्शन में रहे। इसके बाद हमने अपने गुरु महाराज शंकर दास जी बापू को बनाया, जो कि राजस्थान में विराजते हैं, दौसा में। और मंदिर का नाम है अष्ट सिद्धि चालाना बालाजी मंदिर, हनुमान मंदिर, रामपुरा दौसा राजस्थान। जो गुरु महाराज हमारे कई साल से वहाँ विराजे हैं, अखंड रामायण चलती है, संत सेवा होती है। और हम भी अपने गुरु महाराज के यहाँ जाते हैं, 3-3, 4-4 महीना हमें वहीं रुकना होता है, सेवा भी देते हैं हम वहाँ पे। गौ सेवा भी होती है, संत सेवा भी होती है, आरती पूजा बड़े विधि विधान से होती है। राजस्थान में बहुत अच्छा स्थान है, और हर दिन नित्य प्रति 10-20 हज़ार आदमी वहाँ से निकलते हैं। जो भी यात्री लोग निकलते हैं, खाटू श्याम जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ बसें ज़रूर रुकती हैं, और वहाँ सबको सुविधा दी जाती है। और उस सुविधा को प्रदान करने के लिए हम साधु संत लोग वहाँ इकट्ठे होकर सेवा करते हैं। और हमारे गुरुजी श्री श्री 1008 श्री शंकरदास जी बापू जो हैं, उनके हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे, और जो कुछ भी करेंगे देश के लिए करेंगे, और अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जय श्री राम। जय बाबा जी, आप ने इतने पवित्र शब्दों का हम लोगों को अध्ययन करवाया जी। तो आज आप ये बताइए, इस गांव को विकसित गांव बनाने में आप किस प्रकार से अपना योगदान देंगे? जैसा कि आपने बताया कि लोग नशा करते हैं, जैसा कि लोग ने बताया कि इस चौगाट में आके लोग गंदगी फैलाते हैं। नहीं, नशा का तो ऐसा है कि ये हम नहीं कह सकते कि ये गांव वाले करते हैं, क्योंकि ये रोड निकला है। अब रोड पे से तमाम लोग बहुत दूर दूर से गाड़ी निकलती हैं। अब खुला पड़ा है इस तरह, यहाँ कोई पानी का साधन है, एकांत पड़ गई तो इसका कोई भी मतलब दुरुपयोग कर लेते हैं, लोग कोई भी दुरुपयोग कर लेते हैं। तो अपना विचार ये है कि ये गांव से लगा हुआ है, और रोड के किनारे नर्मदा क्षेत्र है, और नर्मदा परिक्रमा मार्ग भी है ये पक्का वाला। तो यहाँ पे थोड़ी तार फेंसिंग हो जाए, बंदेज हो जाए, तो ये सुधार अपने आप हो जाए। चलिए, हम ये प्रयास करेंगे, SDM सिवनी मालवा से कहेंगे कि वो CO पंचायत को ये आदेशित करें कि ग्राम पंचायत बासन में जो पवित्र स्थान है जहाँ एक बाबा विराजमान हो चुके हैं, वहाँ पर आदेश करें कि वे बैरिकेड्स लगाएं, और इतना सुंदर बैरिकेड लगाएं जिससे कि रात बेरात कोई तत्व उस बैरिकेड को पार ना कर सके, जैसे कि हमने बाबरी में लगवाया है। बाबरी में भी जैसा कि बाबा जी कह रहे हैं, वही प्रकार की हरकतें होती थी। हनुमान मंदिर पे लोग सेवन करते थे गलत चीज़ों का, गलत लोगों की बैठक हुआ करती थी। आज बैरिकेड लगने से गौ माताएं वहाँ पर चरती हैं बंदेज में, जिससे कि गांव के
किसानों के खेतों को वो बर्बाद ना करें। जो गौ माताएँ बाहर से आ जाती हैं किन्हीं कारणों से, उन गौ माताओं को वहाँ हम विराजमान करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं और हरा चारा भी वो खाती है। पंचमुखी दरबार है वहाँ पर, गणेश राधा जी गौरी जी का स्थान है वहाँ पर, और केला देवी का भव्य मंदिर भी है। उसी प्रकार हम चाहेंगे कि यह स्थान बैरिकेड से युक्त हो जाए और एक विशेष दरवाज़ा लग जाए, जिससे कि वही लोग आएँ जो इस पवित्र स्थान की अमृत धारा को पहचानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, वंदे भारत राष्ट्रीय चैनल इंदौर और बीके हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल और नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ उज्जैन और श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार इंदौर की तरफ से बाबा को चरण स्पर्श करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाबा की वाणी सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी के पास पहुँचे, इनकी वाणी वर्तमान विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी के पास पहुँचे और वे इस धार्मिक योगदान में अपना योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ में माँ नर्मदा के इस पावन तट और इस पावन धरती से जय हिंद, जय भारत।